गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 47 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हमारे चैनल में स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 8.2 का लेते हैं 13वां प्रश्न, जिसमें हम लोग कुल 4 प्रश्नों का एक ही तरह से सॉल्यूशन करेंगे। 13 का पहला प्रश्न, एक उदाहरण द्वारा दिखाइए कि cos a माइनस कॉस बी इज नॉट इक्वल टू कॉस a माइनस बी। यहाँ हमें इक्वेशन के रूप में त्रिकोणमितीय व्यंजक दिया हुआ है cos a माइनस कॉस बी इज नॉट इक्वल टू कॉस a माइनस बी का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग उसी तरह मान लेते हैं, यानी मान लिया कि a इजकल टू 60 डिग्री और b इजकल टू यहाँ 30 डिग्री हम मान लेते हैं। यहाँ 60 और 30 डिग्री मानने का कारण है ये इसलिए कि यह हमें एक समकोण त्रिभुज के बारे में यहाँ हमें ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज का मान 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम 60 डिग्री और 30 डिग्री जोड़ते हैं तो 90 डिग्री। इस तरह हम 60 डिग्री और 30 डिग्री के मान ए और बी मान चुके हैं। अब हमारे पास इक्वेशन है कॉस ए माइनस कॉस बी इज नॉट इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। यहाँ ए और बी का मान रखेंगे तो यहाँ कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू कॉस ए के लिए यहाँ 60 डिग्री और माइनस बी के लिए यहाँ 30 डिग्री का मान रखते हुए हम पुनः अगले स्टेप में इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू कॉस 60 डिग्री में से 30 डिग्री को हम घटाएंगे तो ये हो जाएंगे कॉस 30 डिग्री। अब हम विशिष्ट कोणों के मान सारणी से बारी बारी से सभी का मान रखेंगे। यदि कॉस 60 डिग्री का मान हमें मालूम है 1/2, जबकि कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 इज नॉट इक्वल टू कॉस 30 डिग्री का मान उसी तरह √3/2। अब हम पुनः लेफ्ट हैंड साइड वाले संख्या का एलसीएम 2 और 2 का लेंगे, लघुत्तम समावर्तक तो 2। उसी तरह भिन्न का घटाव इस तरह बनाते हैं, यानी नीचे वाले हर से हम इसमें भाग करते हैं तो 1 आता है, 1 को 1 से गुना करते हैं 1, माइनस 2 को 2 से भाग किए 1 को √3 से गुना किए √3 इज नॉट इक्वल टू √3/2। इस तरह हमारा जो इक्वेशन है एक दोनों तरफ दायां पक्ष और बायां पक्ष की संख्या बराबर नहीं है। इस तरह हमारा ये इक्वेशन जो है संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हम इसे यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ राइट हैंड साइड सॉरी। अतः हम इस आधार पर कह सकते हैं cos a माइनस cos b इज नॉट इक्वल टू cos a माइनस बी, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 13 के पहले प्रश्न को दिखाते हैं, साबित करते हैं, सिद्ध करते हैं, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है। प्रश्न 13 का ये रहा दूसरा प्रश्न, cos c प्लस cos d इज नॉट इक्वल टू cos c प्लस डी, जिसे हमें एक उदाहरण द्वारा दिखाना है, साबित करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम उसी तरह मान लेते हैं। मान लिया कि यहाँ c बराबर 60 डिग्री और d बराबर 30 डिग्री। अब हमें व्यंजक दिया हुआ है, चूंकि cos c बराबर cos c प्लस cos d इज नॉट इक्वल टू cos c प्लस d। अब हम बारी बारी से उसी तरह c और d का मान यहाँ रखते हैं, यानी cos c यानी cos 60 डिग्री प्लस cos d यानी यहाँ cos 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू यहाँ cos c प्लस d यानी c का मान यहाँ 60 डिग्री और d का मान यहाँ 30 डिग्री। इस तरह लिखने के बाद अब हम अगले स्टेप में cos 60 डिग्री का मान
विशिष्ट कोणों के मान आसानी से रखेंगे, जो कि 1/2 होता है। cos 30° का मान √3/2 होता है, इज नॉट इक्वल टू cos, यहाँ 60° और 30° को हम जोड़ देते हैं 90°। अब हम अगले स्टेप में पुनः इसे हल करते हैं। ये हो गया 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 में 2 से भाग करेंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, प्लस √3/2 यहाँ है, 2 का 2 से भाग करते हैं तो 1, 1 को √3 से गुना करते हैं √3, इज नॉट इक्वल टू cos 90° का मान 0° होता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 1 + √3/2 है, जबकि राइट हैंड साइड में 0° है। इस आधार पर हम कह सकते हैं, अतः cos C + cos D इज नॉट इक्वल टू cos C + D, और ये हमें साबित करना था, सिद्ध करना था, दिखाना था। इस तरह प्रश्न 13 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 13 का ये रहा तीसरा प्रश्न, sin A + sin B इज नॉट इक्वल टू sin A + B, जहां हमें दिखाना है, एक उदाहरण के द्वारा इसे साबित करना है, दिखाना है कि sin A + sin B इज नॉट इक्वल टू sin A + B होगा। तो चलें इसे भी हम उसी तरह मान लेते हैं, यानी मान लिया कि यहाँ A बराबर उसी तरह 60° और B बराबर 30°। तो हमारा इक्वेशन इस प्रकार का हो जाएंगे, यानी साइन A के लिए हम यहाँ 60° रखेंगे मान, प्लस साइन 30° के लिए हम यहाँ साइन B के लिए हम यहाँ साइन 30° रखेंगे, B के लिए 30° का मान रखेंगे, इज नॉट इक्वल टू, पुनः हम यहाँ साइन A के लिए हम यहाँ 60° और B के लिए यहाँ 30°, यानी 60° + 30° इस प्रकार लिखते हुए पुनः हम अगले स्टेप में विशिष्ट कोणों के मान सारणी से साइन 60° का मान यहाँ रखेंगे, जो कि होता है √3/2। उसी तरह साइन 30° का मान 1/2 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ साइन 60° और 30° को जोड़ेंगे तो 90°। अब हम अगले स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड वाले संख्या का सॉल्यूशन इस प्रकार करते हैं। 2 और 2 का लघुत्तम समावर्तक 2, यानी 2 में 2 से भाग किया, 1, 1 को √3 से गुना करेंगे √3, प्लस उसी तरह 2 को 2 से भाग करेंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, यानी नीचे वाले से हम यहाँ भाग करते हैं और जो भागफल आता है उसे ऊपर से हम गुना कर देते हैं, गुणनफल कर देते हैं। अब इज नॉट इक्वल टू साइन 90° का मान 1 होता है। इस तरह हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष की संख्या और दाएं पक्ष की संख्या इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं साइन A + साइन B इज नॉट इक्वल टू साइन A + B, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है, और ये हमें दिखाना भी था। इस तरह प्रश्न 13 का तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 13 का ये रहा चौथा प्रश्न, यानी एक्सरसाइज 8.2 का ये रहा 13वां का चौथा प्रश्न, साइन A - साइन B इज नॉट इक्वल टू साइन A - B। इसे भी हम उसी तरह दिखाएंगे, साबित करेंगे, सिद्ध करेंगे कि साइन A - साइन B इज नॉट इक्वल टू साइन A - B होना चाहिए। तो चलें यह भी हम उसी तरह मान लेते हैं, यानी मान लिया कि A इक्वल टू 60° और B इक्वल टू 30°। अब हम यहाँ से उसी तरह मान रखेंगे, यानी साइन A की जगह हम साइन 60° रखेंगे, माइनस है तो माइनस, B के लिए साइन 30°, जबकि राइट हैंड साइड में इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड में साइन 60° - 30° लिखते हुए
हम यहाँ ए के लिए 60 डिग्री और बी के लिए 30 डिग्री लिखकर यहाँ लिखे। अब हम अगले स्टेप में विशिष्ट कोणों के मान सारणी से साइन 60 डिग्री का मान यहाँ रखेंगे, जो कि होता है √3/2। और उसी तरह साइन 30 डिग्री का मान हम विशिष्ट कोणों के मान सारणी से 1/2 जानते हैं। अब साइन 60 डिग्री में से 30 डिग्री को हटा देते हैं तो साइन 30 डिग्री बचेंगे। और इसी तरह हम भिन्न का घटाव करते हैं, यानी 2 और 2 का यहाँ लघुत्तम निकाला हर का, तो ये 2 हो गया। 2 में 2 से भाग करेंगे 1 को √3 से गुना करेंगे √3, माइनस है तो माइनस, 2 को 2 में भाग किए 1 को 1 से गुना किए तो 1 इज नॉट इक्वल टू साइन 30 डिग्री का मान विशिष्ट कोणों के मान सारणी से 1/2 हमें मालूम है। तो हमें 1/2 रखते हुए यहाँ देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का संख्या बराबर नहीं है राइट हैंड साइड की संख्या से। इस तरह हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं साइन ए माइनस साइन बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए माइनस बी। और ये हमें दिखाना था, साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 13 के चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।